पुलवामा का बदला कब। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पुलवामा में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार सरकार गंभीर है। सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली में सीसीएस की बैठक चल रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वित्त, रक्षा और गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। एनआईए की एक टीम श्रीनगर जाएगी। ये जानकारी इस वक्त फिलहाल हमारे पास आ रही है। न्यूज 18 की टीम यहां पर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे मामले में वो आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने हमला करने के अंदाज में यहां पर बदलाव किया, एक नया मॉड्यूल यहां पर अपनाया। इस तरह का हमला करीब 18 साल पहले 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर कार में विस्फोटक भरकर किया गया था। आपको बताएं कि आतंकियों ने इस हमले के लिए आईडी ब्लास्ट किया है, जो सुरक्षा एजेंसियों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और पीएम की मीटिंग लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार होता है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनीत, जाहिर तौर पर पुलवामा की घटना ने सबको झकझोर दिया है। जो कुछ हुआ है हर कोई उसकी भर्त्सना कर रहा है। सवाल यह है कि सरकार बैठक कर रही है, इस बैठक के बाद क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुपम की अभी प्रधानमंत्री के आवास साथ लोक कल्याण मार्ग में सीसीएस की बैठक चल रही है, जिसमें सीसीएस के मेंबर के साथ साथ जो एनएसए है अजीत डोभाल वो भी मौजूद है और सेना प्रमुख विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई है उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम में रद्द कर दिए हैं। वो सिर्फ आज जो उनके सरकारी कार्यक्रम है उसमें जाएंगे और पूरा जो ध्यान रहेगा प्रधानमंत्री का और साथ ही साथ जो विभिन्न में बड़े लोग हैं उनका जो पूरा ध्यान रहेगा वो पुलवामा की घटना पर रहेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पुलवामा जाएंगे। वहां पर घटनाएं जो जिस जगह घटना घटी है वहां का जायजा लेंगे। साफ तौर पर सरकार की पूरी तरह से जो अभी फोकस का केंद्र है वो पुलवामा है। सरकार यह चाहती है कि इस समय जो घटना घटी है जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये जिस तरह से ये अटैक हुआ था सेना सीआरपीएफ पर, सरप्राइजिंग अटैक था। इस तरह के अटैक जनरली अफगानिस्तान में देखे जाते हैं। तो सरकार जो है इस तरह के अटैक का जवाब देने की कोशिश करेगी। आतंकी जवाब जो घटना घटी है उसका जवाब देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब सरकार के अधिकारियों से हमने बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले साल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 250 से अधिक आतंकी मारे गए थे, जिसमें 19 कमांडर थे, उसके बाद आतंकियों का मनोबल कम हुआ था और आतंकी अपना मनोबल एक बार फिर से बढ़ाने के लिए इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान में जिस तरह के अटैक किए जाते हैं उस तरह के मॉडल का प्रयोग किया गया है। जी अनुपम। लेकिन सवाल यहां पर विनीत ये खड़ा होता है, हमने करगिल का युद्ध देखा, उसमें तमाम चीजों को देखा, उसके बाद हमने मुंबई में आतंकी हमला हुआ उसको देखा और उरी में जिस तरीके से चीजें हुई उसको देखा, कल पुलवामा देखा। आखिर कब तक हमारी आंखें ये देखती रहेंगी? कब तक हमारे जवान अपनी शहादत देते रहेंगे? कोई एक ऐसा एक्शन प्लान कश्मीर को लेकर के, इन आतंकी संगठनों को लेकर सरकार तैयार क्यों नहीं कर पा रही है? कहां पर लगता है? क्योंकि तमाम फोर्सेस जो काम करती हैं उसके बाद भी कमियां हैं। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है वो इस जो अटैक है उसका जवाब देना चाहती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल जिस तरह से सरकार ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें आतंकी घटनाओं में कमी आई थी, साथ ही साथ 250 से अधिक आतंकी मारे गए थे, जिसमें 19 कमांडर थे। तो सरकार का दावा था कि इसके बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई थी और कहीं ना कहीं जो आतंकी में आतंकी जो लोगों को गुमराह कर रहे थे वो उस कोशिश में नाकाम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आतंकियों का जो बेस है वो कमजोर हो रहा था और इसी को फिर से जीवित करने के लिए इस तरह के आतंकी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है। तो सरकार निश्चित तौर पर इसके जवाब को लेकर के भी रणनीति बना रही है। अब से काफी दिनों से, काफी थोड़ी देर से, लगभग 9:15 बजे से सीसीएस की बैठक यहाँ पर चल रही है जो लगातार जारी है, जिसमें सीसीएस के मेंबर के साथ साथ अजीत डोभाल है और साथ ही साथ विपिन रावत है सेना प्रमुख, वो भी इसको लेकर के रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार क्या रणनीति सरकार का एक्शन प्लान, क्या सरकार पुलवामा का बदला लेने के लिए आने वाले वक्त में किसी बड़ी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है?
क्योंकि जाहिर तौर पर जो चुनौती मिली है, उरी के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सरकार ने जवाब दिया था। अब पूरा देश यहां पर कह रहा है, देश गुस्से में है, देश उबल रहा है। ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम अपने जवानों की शहादत नहीं दे सकते हैं। सरकार क्या किसी स्ट्रेटजी प्लान पे काम कर रही है? हेलो विनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनीत से हम संपर्क करेंगे। उनसे लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। बहरहाल विनीत जो है दिल्ली में मौजूद हैं और सीसीएस की बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीएस की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसको यहां पर देखना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो घटना सामने आई है, सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत इस बात को बता रही है, इस बात को कह रही है कि आखिर कब तक इस तरीके से आतंकी अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करते रहेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है। हमने तमाम मोर्चों पर देखा है, हमारे सेना के जवानों ने डटकर मुकाबला किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आतंक जो इस देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, जो सिस्टम को खराब कर रहा है, जो लोगों की जवानों की शहादत ले रहा है, आखिर वो आतंक कब खत्म होगा जड़ से? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया है, जिस मॉड्यूल को अपनाया है, जिस तरीके से विनीत भी कह रहे थे, सवाल यहां यह नहीं है कि किस मॉड्यूल पर वो काम कर रहे हैं, किस तरीके पर काम कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमारे सेना के जवान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा तकनीकी विभाग, तमाम जितनी चीजें हैं उनके पास है, जितनी दक्षता उनके पास है, उसके आधार पर क्या हम इन आतंकी संगठनों से लोहा नहीं ले सकते हैं? क्या डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं?